जय हिंद साथियों। बिजनेस है तो नौकरी है, बिजनेस बंद हुआ तो नौकरी गई। साथियों, जो छोटे और कुछ मझोले बिजनेस हैं, 75 से 80% बिजनेस 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर बंद क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? 20 से 25% बिजनेस ही, जो छोटे बिजनेस हैं, असफल हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसी विषय पर कुछ जानकारी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो ऐसे बिजनेस होते हैं, सबसे पहली बात तो है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, जो भी हमारे युवा साथी नौकरी करने स्टार्टिंग में निकल गए, 2-4 साल कहीं पर नौकरी कर लिए और किसी कारणवश उनकी नौकरी छूट गई या वह बिजनेस बंद हो गया, उसकी वजह से घर पे गए और सोच रहे हैं मैं अब कोई बिजनेस शुरू करूँगा। ऐसी स्थिति में जो बाहर नौकरी कर चुके हैं वह कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे जो पॉइंट की बात है, अनुभव नहीं रहता है, बजट की कमी रहती है, पैसा नहीं रहता है, उधार पैसा लेकर या जो उनके पास कुछ बैलेंस है पूरा पैसा लगा देते हैं और बिना सोचे समझे किसी मार्केट में, किसी बाज़ार में या कहीं पर भी कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। किसी दूसरे बिजनेस वाले को देखकर शुरू करते हैं कि उनका बिजनेस इस लाइन का बिजनेस है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसमें बहुत अच्छी कमाई है, यही सोचकर वह बिजनेस चालू कर देते हैं। 6 महीने, 1 साल अधिकतम, उसके बाद धीरे धीरे दुकान पर वह सामान लाना कम कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान टूटती हुई चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि वह बिजनेस, वह दुकान उनकी बंद हो जाती है। इसका कारण यह है साथियों कि उनके पास पूंजी की कमी, जो उनके पास पूरा पैसा बैलेंस रहता है 40-50 हज़ार, 1 लाख के अंदर या 10-20-50 हज़ार ऐसे कुछ, तो पूरा पैसा लगा देते हैं और स्वयं वो उनके अपने घर के गार्जियन हैं, कमाने वाले वही हैं, दूसरा कोई कमाने वाला है नहीं। तो खर्चा बाहर से जो नौकरी छोड़ दिए हैं तो खर्चा तो आ नहीं रही, बिजनेस में पैसा लगा दिए हैं, तो उसी दुकान से, उसी बिजनेस से जो पैसा आता है वह घर के लिए खर्चा भी निकालने लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ सामान उनका उधारी चला जाता है जो कि टाइम से वापस नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में घर की खर्चा निकालने लगते हैं, उधारी पैसा चला जाता है, फिर दुकान के लिए जो सामान लाना रहता है उसके लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है। धीरे धीरे दुकान में सामान की कमी होने लगती है और उधारी पैसा वापस आता नहीं है। घर की खर्चा तो रेगुलर लगती ही है, खर्चा तो बंद होगी नहीं, खर्चा तो रोज़ की चाहिए, उसी दुकान से खर्चा लगाने लग जाते हैं। तो लास्ट में यही होता है कि वह बिजनेस, वह दुकान उनकी बंद हो जाती है और जो पैसा उधारी गया वह भी नहीं मिलता है। उनके पास कुछ पैसा बैलेंस भी नहीं रह जाता है, तो कुछ उनके समझ में नहीं आता है। फिर लास्ट में यही सोचते हैं कि दुकान बंद करो, चलो फिर बाहर कहीं नौकरी ढूंढते हैं और किसी महानगर में, किसी प्रदेश में जाके नौकरी करने लग जाते हैं। दूसरी जो बात है, बिना सोचे समझे, बिना गहराई से विचार किए और जिस मार्केट में, जिस बाज़ार में दुकान करने जा रहे हैं या अपने गांव में, गांव के किसी चौराहे पर दुकान करने जा रहे हैं, बिना उसके विषय में अच्छे से सोचे समझे दुकान शुरू कर दिए। उनको अनुभव भी नहीं है, जितना उनके पास बैलेंस है सब पैसा लगा दिए। इस प्रकार से बिजनेस शुरू करने पर 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर ही बिजनेस टूट जाते हैं और फिर बाद में दुकान वह बंद हो जाती है। फिर वह नौकरी की तलाश में बाहर निकलना पड़ता है। यही कारण है जो कि बिजनेस टूट जाते हैं, छोटे बिजनेस। तीसरी जो बात है इसमें, घर वालों का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उनके पास इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं होती है कि उस बिजनेस से स्टार्टिंग में घर की खर्चा ना निकालें। ठीक है, घर की खर्चा कोई और देखने वाला होना चाहिए और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। घर की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमको यहीं से कमा के पैसा देना है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और अपने बजट का, आपके पास बजट 2 लाख रुपए है तो आप अधिकतम जो है 33 से 35% तक पैसा लगाइए।
60-70 हज़ार रुपये लगाइए, इसी से आप बिजनेस शुरू करिए, जिससे स्टार्टिंग में नया बिजनेस जो है बढ़ाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी नया बिजनेस हो, छोटा या जो मझोले बिजनेस हैं, बिजनेस में नौकरी से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। भले ही आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है, लेकिन नौकरी से भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस में। और आपका बिजनेस जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने 1 साल में सफल हो जाएगा और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग जाएगा और प्रोग्रेस हो जाएगा। नहीं, इसमें मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने बताया, नौकरी से भी ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा और बारीकी से एक एक चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस पर कस्टमर कम आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। सब पर बारीकी से आपको नज़र रखनी पड़ेगी, तो जाके बिजनेस सफल होता है। वही बिजनेस जब छोटा रहता है तो आप अपने घर की खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, और वही बिजनेस जब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, कस्टमर आने लग जाते हैं, तो आप 1-2 जो है काम करने वाले लोगों को रखकर दूसरे के घर की खर्चा भी उसी बिजनेस से निकलने लग जाती है। इसलिए बिजनेस कोई भी शुरू करिए, आप उसके विषय में कुछ जानकारी रखिए, अनुभव रखिए, बिना सोचे समझे। जिस मार्केट में आप कर रहे हैं दुकान, उसका चुनाव अच्छे से आप सोच विचार कर करिए कि यहाँ इस लाइन में कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है, हम छोटी दुकान कर रहे हैं, इससे बड़ी दुकान तो कई दुकानें हैं तो नहीं तो बड़ी दुकानें रहेंगी, आप छोटी दुकान करेंगे तो कोई कस्टमर आपके पास इतना जाने वाले हैं नहीं। इन सब चीज़ों पर अच्छे से विचार करना चाहिए, उसके बाद ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। आपका बैकग्राउंड कैसा है, पैसा है कोई घर पे संभालने वाला कि नहीं संभालने वाला है, इस प्रकार से आप सोच विचार के ही करिए, ठीक है। और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करना है तो, जैसे आप पहली बार किसी महानगर में नौकरी करने जा रहे हैं, आपके अंदर कोई कारीगरी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको कैसा काम मिलेगा वह वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कैसा काम आपको मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेगी वह आप ही समझ सकते हैं। कैसा काम मिलेगा, कितनी ड्यूटी, कितना कम पैसा मिलेगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं रहता है कि जितना कोई बोल रहा है मैं इतना पैसा दूंगा, या जो आपको नौकरी पर लगा रहा वह बोल रहे हैं कि मैं इतना दिलाऊंगा, कोई पक्का नहीं रहता है जब तक आप काम नहीं करते हैं, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जितनी मेहनत स्टार्टिंग में नौकरी करते हैं बाहर आकर, कहीं उससे ज़्यादा मेहनत आपको अपने बिजनेस में करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन बाहर नौकरी करने के बाद, कुछ दिन नौकरी कर लिए, उसके बाद छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो सफलता जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस से पैसा नहीं निकल पाता है और नौकरी में हर महीने आपको पैसा मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग में जो है नौकरी कर लिए हैं, बाद में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। दूसरी बात है, जैसे आपके मन में कोई बिजनेस पसंद है आपको कि हमको यह बिजनेस करना है, हमको नौकरी नहीं करना है, आप सोच लिए हैं अपने दिमाग में हमको बिजनेस ही करना है, नौकरी करना ही नहीं है, ठीक है। तो एक दिज्जी टाइप के लोग होते हैं, नहीं मैं यह बिजनेस करूँगा, इसमें हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं कहता हूँ आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके घर के सभी सदस्यों को सपोर्ट करना चाहिए उसमें। और स्टार्टिंग में उस बिज़नेस से घर की खर्चा नहीं निकल सकती है, ना तो स्टार्टिंग में ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, आपका बिज़नेस ज़्यादा चल भी नहीं पाता, लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यह मन में अपने ठान लिए हैं, दिच कर लिए हैं मुझे बिजनेस करना ही है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटा बिजनेस चालू कर दिए, उनका बिजनेस चलने लग गया और उनका बिजनेस तेज़ी से जो है आगे भी बढ़ा है, कस्टमर भी आने लग गए हैं, तो उसी में सीमित रह जाते हैं। आपको हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप सोचेंगे
तो आप बिजनेस में सफल होंगे। लेकिन जो बिजनेस असफल रहते हैं, जैसा मैंने बताया 75 से 80%, उनका कारण यही होता है। ठीक है, वो सोचते हैं बिजनेस शुरू कर दिए और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं साथियों, बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगती है और करना पड़ता है आपको। आप किसी दूसरे बिजनेस को देखकर कभी भी कंपटीशन में ऐसा मत सोचिए कि उनकी कमाई इतनी ज़्यादा हो रही है और आप डायरेक्ट जो है उनके बगल में ही दुकान चालू कर दिए और आपकी कमाई होने नहीं होगी। आपकी कमाई कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह दुकान फेमस है, पैसे पहले से चल रही है और मेहनत की हैं तो उनकी दुकान चल रही है। ऐसा किसी को देखकर आप कभी भी मत करिए। ठीक है, बस साथियों ये छोटी सी जानकारी थी कि जो है बिजनेस करने से पहले आप अच्छे से विचार करिए उस पर जो है, और सोच समझ कर बिजनेस शुरू करिए जिससे आपको सफलता मिले। और बिजनेस में कभी भी उधारी जो है उन्हीं को दीजिए जिनके ऊपर आपको भरोसा है। नहीं तो एक बार उधारी दे दी, दोबारा पैसा टाइम से नहीं मिला तो समझ लीजिए उस कस्टमर के ऊपर भरोसा मत करिए, नहीं तो दोबारा तिबारा ऐसा लेते जाएंगे और आपका पैसा फंसते जाएगा। इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि बिजनेस को बर्बाद करने में, टूटने में, दुकान बंद करने में उधारी जो है सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, इस पर भी आप बहुत विशेष ध्यान रखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।